हेलो एवरीवन, टेस्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं हम। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है? ओडिशा सरकार ने 15 करोड़ रुपए की किस खेल के लिए ओडिशा सरकार ने घोषणा की है? खो खो के लिए, भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए। भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है। तो वो कौन सी फिनटेक कंपनी है जिन्होंने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है? तो ये है धन। क्वेश्चन नंबर 3, जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो नेटवर्क के संबंध में विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। सेकंड स्टेटमेंट है भारत में मेट्रो का प्रचलन 1986 कोलकाता में हुआ। और थर्ड है वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो फ्रंट पेज में ही ये लिखा हुआ था कि 75th जो हमने ये आज़ादी का अमृत महोत्सव 75th के लिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव। और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि भारत बना मेट्रो में थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो चाइना और यूएस के बाद हम हैं थर्ड नंबर पे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है कि हम फोर्थ नंबर पे नहीं, अब हम थर्ड नंबर पे आ गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर में एक ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हम थर्ड नंबर पे आ गए हैं, और ये थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एडिटिंग करते समय मैं वो पेस्ट करने की कोशिश करूंगी अगर मुझे ध्यान रहा तो। ठीक है, और ये आपको याद होना चाहिए थर्ड, क्योंकि ये डायरेक्ट उनके फ्रंट पेज पे ही, होम पेज पे ही ये लिखा हुआ था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75, हम बने थर्ड मेट्रो नेटवर्क। और क्या बताना था मुझे इस बारे में आपको? हाँ, एक चीज़ जो आपको याद रखना है कि मेट्रो नेटवर्क जो है, मेट्रो रेल नेटवर्क किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इनके होम पेज पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर के, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर के अंदर आता है। सत्य कथन पहचानना है इसमें, सत्य कथन पहचानना है। तो इसमें से सत्य कौन सा? फर्स्ट हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि हम फोर्थ नहीं थर्ड नंबर पे है। तो फर्स्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं जहां भी है। तो हमारा आंसर क्या है? इन दोनों में से कोई आंसर होगा, जो कि थर्ड तो हमारा 100% ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये कोलकाता में ही हुआ था, लेकिन 1986 में नहीं, 1984 में हुआ था। 1984 में हुआ था ये। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है केवल सी, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। 7 महाद्वीप के सातों सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? कम उम्र की महिला विश्व की बन चुकी है, तो ये काम्या कार्तिकेयन। कौन बनी है विश्व की प्रथम? काम्या कार्तिकेयन। मैं क्या बताना चाहती थी कि कम उम्र की, तो इसमें क्या है? कम आ रहा है ना, कम्या। तो ऐसे आपको नाम याद रहेगा, नहीं भूलेंगे। बस 7 चोटी याद रखना इसमें, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार 14 चोटी का भी आता है। तो 7 सबसे ऊंची चोटी का है कम, कार्तिकेयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के बारे में विचार कीजिए। पहली बात, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 2022 में प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था लाल किले से, क्या? जय अनुसंधान, जय अनुसंधान। तो पहले से क्या था नारा? पहले से नारा तो था कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो उन्होंने जय अनुसंधान भी जोड़ दिया कि जय अनुसंधान। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट में 3 साल के लिए 2025, 26 और 27, 3 साल के लिए लगभग 6,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, और ये राशि है क्या? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है क्या? तो वन नेशन और वन सब्सक्रिप्शन में क्या है कि जो भी टैलेंटेड या इंटरेस्टिंग टीचर, छात्रा मतलब कोई भी स्टूडेंट्स हो या फिर टीचर हो, जो कि अनुसंधान करना चाहते हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो उन तक वो शोधकर्ता के जो पत्र होते हैं या उनसे रिलेटेड जो भी अनुसंधान से रिलेटेड जो भी सहायता है, तो उन तक वो सहायता पहुंच सके, इसलिए ये योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये योजना है और ये सही है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 25 से 27 तक, 25, 26 और 27 3 ईयर के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है ये। लेकिन अभी ऑप्शन के पास चलते हैं। ऑप्शन में क्या इन्होंने बोला हुआ है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है असत्य बताना है इसमें। तो सबसे पहले सत्य क्या है? ये सत्य है इसमें। ठीक है, तो सत्य 2 को एलिमिनेट कर देते हैं और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, बिल्कुल सही है, केंद्रीय क्षेत्र की ही योजना है। तो 1 और 2 तो बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 को एलिमिनेट कर देते हैं। ये 2 यहाँ से हट गया और 1 हट गया, तो केवल आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आंसर डी भी इन्होंने पूरी तरह से ठीक नहीं लिखा हुआ है एक्चुअल में। हाँ, इसे हम गलत इसलिए मान सकते हैं क्योंकि शोधकर्ताओं को लाभ पहुंचाएगा। सिर्फ इस लाइन से गलत मान सकते हैं क्योंकि ये शोधकर्ताओं को लाभ नहीं पहुंचाएगा। ये जो इंटरेस्टिंग स्टूडेंट है उनको शोध तक पहुंच के लिए
स्टूडेंट हो या टीचर हो, शोध तक पहुँच के लिए कि वो शोध कर सके, नवाचार कर सके, तो वहाँ तक उनकी पहुँच हो, इसके लिए हेल्प करेगा वो। ठीक है? तो समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य जिला किस नदी में बनेगा? तो किस नदी में बनेगा ये? गोपालगंज गंडक नदी। घड़ियाल परियोजना गोपालगंज गंडक नदी। जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरोज में भाग लिया। ये अभ्यास कहाँ पे हुआ था? ला पेरोज में भाग लिया। ये इस बार हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ था। हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ था ला पेरोज अभ्यास। बिहार के शारदा सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शारदा सिंह जो कि छठ के गाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, तो उन्हें किस सम्मान के लिए दिया गया? तो उन्हें पद्म विभूषण। कर्पूरी ठाकुर, और इनका नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, उनके पुत्र ने ये पुरस्कार ग्रहण की थी। बीसीसीआई द्वारा 31 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। हाल ही में भारतीय एथलीट महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज। भारतीय एथलीट महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट का आयोग का अध्यक्ष अंजू बेबी जॉर्ज। उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भार्गवास्त्र क्या है? स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जिसका हमने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, भार्गवास्त्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन, और असत्य ही पूछा हुआ है इसमें, तो इनमें से जो भी आता हो उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। पहली बात जो ये क्वेश्चन है कि योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ाना है। भाई हाइड्रोजन किस आयात को बढ़ाना? कभी भी आयात को बढ़ाना क्यों रखेंगे हम? निर्यात को बढ़ाना समझ में आता है, आयात को बढ़ाना है। तो असत्य में मतलब 3 तो आएगा ही आंसर में, क्योंकि असत्य बोला हुआ है। असत्य में ये 3 आने वाला है, 3 इन दोनों में है, तो आंसर इन दोनों में से ही होने वाला है कोई। ठीक है, अब चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ है। केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई। बिल्कुल ठीक बात है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा वितरण 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये दोनों कथन सही है, तो सिर्फ ऑप्शन डी जो है रॉन्ग है, सिर्फ ऑप्शन डी रॉन्ग है। और एटलीस्ट आप ऐसे करके 2 ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, और बाकी तो ये दोनों फैक्ट है। बस ये आप इतना कर सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात चली है, और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है तो नवीकरणीय ऊर्जा से ही रिलेटेड है, लेकिन हाँ ये अमाउंट है, ये फैक्ट हो गया है। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा डैश लॉन्च किया गया था। तो म्यांमार के लिए, सिर्फ म्यांमार के लिए, ठीक है, जो भूकंप हुआ था तो म्यांमार के लिए तो हमने भेजा था ऑपरेशन ब्रह्मा। लेकिन यहाँ पे कितनी सारी कंट्री है ना, तो इन सब के हेल्प के लिए हमने क्या भेजा था? सद्भाव। इन सब की हेल्प के लिए सद्भाव भेजा था, जबकि म्यांमार के लिए हमने क्या भेजा था? ब्रह्मा। और क्या टाइफून यागी कहाँ पे आया था? टाइफून यागी आया था म्यांमार, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 में विचार कीजिए। सेवा क्षेत्र भारत में 5वें स्थान पर आ गया है निर्यात में। निर्यात में क्या हम 5th स्थान पर निर्यात कर पा रहे हैं? नहीं, हम 7th स्थान पे हैं। ठीक है, और ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। सत्य कथन पूछा हुआ है। वित्त वर्ष 2025 में 6.2% की वृद्धि हुई किसमें? औद्योगिक क्षेत्र में। उम्मीद है, अनुमान लगाया गया है ये, ठीक है, अनुमानित है। और खाद्य प्रसंस्करण में 46.44 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। खाद्य प्रसंस्करण हमारा 46.44 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो सत्य कथन पहचानना है तो पहले 1 को एलिमिनेट कर देंगे कि हमें 1 एलिमिनेट हो गया, 1 रॉन्ग है, हम 7th पोजीशन पे है। तो एटलीस्ट आप 2 ऑप्शन तक तो पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता होगा, और ये फैक्ट है, ये हमें आना चाहिए। सेवा क्षेत्र में हम 7th पे आ गए। सेवा हमेशा न्यूज़ में रहता है, सेवा क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि इसमें हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मतलब 2 और 3 दोनों ठीक है। तो औद्योगिक में 6.2%, आपको 2 फैक्ट जो पता होना चाहिए। औद्योगिक में 6.2% और कृषि में 3.8%। इसकी वृद्धि का अनुमान लगाया है आर्थिक समीक्षा ने। ये औद्योगिक है और ये कृषि है, जिसका हमने अनुमान मतलब आर्थिक समीक्षा ने इस बार अनुमान लगाया हुआ है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन दोनों में है। और थर्ड फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना होगा कि अगर प्रसंस्करण है तो लगभग 45+ है, ऐसे करके कुछ याद रख सकते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की है? और पार्थ योजना है क्या? जो भी इच्छुक युवा हैं उन्हें विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण देना। विशेष
प्रशिक्षण देना, जो भी सैन्य अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं उसके लिए है पार्थ। ये एमपी ने किया है, एमपी ने। जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक संघ के अध्यक्ष चुने गए, तो मुझे सागू से इनका नाम याद है, सागू, बहादुर सिंह सागू। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? पुस्तक का विमोचन किया है अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने। और ये पुस्तक है किसके बारे में? ये पुस्तक है जम्मू कश्मीर के इतिहास हो, सांस्कृतिक हो, कि जो भी उनकी वहाँ की कहानी है लद्दाख और जम्मू कश्मीर की, उससे रिलेटेड ये पुस्तक है। भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें। रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए, भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है, जिससे कुल रामसर स्थल की संख्या 90 हो गई है। ऑप्शन बी, झारखंड का उधवा झील को रामसर स्थल से जोड़ा गया है। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचियो पल्ली को जोड़ा गया है। तो इसमें असत्य बताना है और आप इजीली सत्य तक पहुंच सकते हैं, तो ये दो तो सत्य हैं, ठीक है। और याद करने का आपको तरीका बताती हूँ कि झारखंड है ना, झारखंड का क्या है? उधवा। मैंने बोला कि कोई झाड़ रहा है, ठीक है। झाड़ का मतलब जैसे कि वो है ना धूल झाड़ना, मैंने बोला उधर जाके झाड़, उधर, सिर्फ उधर, लंबा सेंटेंस नहीं याद रखना है, झाड़ उधर, उधर, उधर झाड़। तो उधर से मैंने याद कर रखा है उधवा, मैं कभी नहीं भूलती इसको। झारखंड का क्या हो गया? उधवा। और सिक्किम का क्या हो गया? खेचियो, सिक्का, सिक्का खींचियो। सिक्किम का कैसे याद कर रखा है? सिक्का खींच, मतलब सिक्का खींचियो बोलते हैं ना किसी को कि खींचियो सिक्का, कहीं से भी। तो ये दो मुझे अच्छी तरह से याद है, आपको भी याद हो जाएगा कि झाड़, झाड़ भाई धूल झाड़, कुछ भी झाड़, उधर जाके। तो उधवा कहाँ है? झारखंड का। सिक्किम, सिक्का खींचियो, सिक्का खींचियो, ऐसे याद रहेगा। तो दो स्टेटमेंट ये ठीक है, इसमें असत्य बताना है, तो ये दोनों ठीक है। तो असत्य सिर्फ ए है इसमें, ठीक है, असत्य सिर्फ ए है। 18 का आंसर ए होगा। प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि कौन थे? प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कहाँ से आए थे हमारे प्रवासी भारतीय दिवस की? तो ये आए थे त्रिनिदाद टोबैको की राष्ट्रपति, त्रिनिदाद टोबैको की राष्ट्रपति, ये कहाँ? प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि। और 76 गणतंत्र दिवस पे हमने मुख्य अतिथि किसे बुलाया था? तो इंडोनेशिया के अध्यक्ष है वो, और उनका नाम क्या है? उसका नाम बताइए। मैं स्टार्टिंग का लेटर लिखती हूँ कि उनका हिंदी में ही लिखती हूँ, हमें तो उनका नाम भी प्रोनाउंसिएशन नहीं करने आता। प्रभावो सोबियंतो, पूरा नाम ही बता दिया मैंने, मैथ्स लिख रही थी सिर्फ केवल। प्रभावो सोबियंतो, बस पहचानना ही तो है आपको ऑप्शन में से। तो हम इस क्वेश्चन पे थे कि प्रवासी दिवस का जो मुख्य अतिथि है वो टोबैको की राजधानी, टोबैको के राष्ट्रपति है त्रिनिदाद, और जबकि 76 के हैं प्रभावो सोबियंतो, प्रभावो सोबियंतो। ये हमने गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि बुलाया था। 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पैरा एथलीट चैंपियनशिप, राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ पे किया गया है इस बार? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 21, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 1 दशक उपलब्धि इस प्रकार है, और सत्य कथन पहचानना। ये पीआईबी में से क्वेश्चन उठाया हुआ है, सेम सेंटेंस उठाया हुआ है पीआईबी में से, ठीक है। तो उसमें बताया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक लेख है, उसमें लिखा गया है कि जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 933 हो गई है, 33। अभी हम 50 तक नहीं पहुँचे हैं, ठीक है, 933 हो गई है, 33 हो गई है। और ये दो ऑप्शन के बारे में हमें याद करना भी नहीं है। ये मेंस के लिए ज़रूरी है कि अगर आप अच्छा कोड कर पाए कि प्रसव दर 61% से, संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर 97% तक हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये बता रही थी आपको कि ये रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है, मैंने गलती से ये कैंसिल आउट कर दिया, ये दोनों सही है। फर्स्ट रॉन्ग है हमारा, और यहाँ पे पूछा सत्य है, तो फर्स्ट रॉन्ग है, फर्स्ट को एलिमिनेट कर देते हैं हम। फर्स्ट इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, हम सही ऑप्शन तक पहुँच गए। तो हमें ये पता होना चाहिए, और ये भी अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के उपलब्धि के तौर पर ये चीज़ आंका गया है कि 918 से बढ़कर 933 हो गई है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। बस इसमें ग्लोबल फायर पावर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पूछा हुआ है। तो इसमें है यूएसए, रसिया, चाइना और इंडिया, ये रैंकिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ है। तो देखते हैं कि क्या ऐसे ही दिया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड पे कौन है? फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे रूस है, बिल्कुल ठीक है ये। और थर्ड और फोर्थ, थर्ड पे चाइना है और फोर्थ पे हम है, ये बिल्कुल ठीक है। तो असत्य पूछा हुआ है, तो ये दोनों ठीक है, कोई भी असत्य नहीं है, ऑप्शन डी। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ही जारी किया जाता है, ठीक है, हर साल जारी किया जाता है। और किस लिए है? कि हम किस मामले में 4th नंबर पे हैं? भारत 4th नंबर पे है, काफ़ी अच्छी पोजीशन है, और ये याद रखना है कि हम किस मामले में 4th नंबर पे है। तो ये सैन्य शक्ति से रिलेटेड इंडेक्स है, सैन्य शक्ति से रिलेटेड, ठीक है।
किस देश ने 1 जनवरी 2025 को बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है कि बुर्का नहीं पहनोगे? तो ये भी चर्चित न्यूज़ था, ये स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में हुआ था ऐसा। किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है? हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है, ये किस देश के राष्ट्रपति ने किया है? तो ऐसा किसने किया है? यूएई के राष्ट्रपति है, ईरान के राष्ट्रपति है, लेबनान के हैं या भारत के राष्ट्रपति है? तो ऐसा इन्होंने किया है ऑप्शन ए यूएई के राष्ट्रपति। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? श्वेत क्रांति 2.0 मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? तो ये किस मंत्रालय ने किया है? सहकारिता मंत्रालय। अमूल पीता है इंडिया, है ना, अमूल पीता है इंडिया। तो हमें तो पता ही होगा आप लोगों को कि अमूल जो है शुरुआत कैसे की गई थी? सहकारिता के थ्रू ही शुरुआत की गई थी ये, ठीक है। तो श्वेत क्रांति 2.0 दोबारा स्टार्ट करें तो ये सहकारिता मंत्रालय ने किया है। और सहकारिता मंत्री कौन है हमारे? जो गृह मंत्री है, ठीक है, अमित शाह जी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करें। 8वें एशिया प्रशांत क्षेत्र के बारे में सत्य कथन हमें बताना है। और मुंबई 8वें स्थान पर है निवेश के मामले में कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश, और दिल्ली 5वें स्थान पर है, टोक्यो दूसरे स्थान पर है, सिडनी पहले स्थान पर है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फैक्ट पूछा हुआ है, तो ये सभी सही है, सभी सत्य कथन है। हम ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली और मुंबई का याद रख सकते हैं, और तो कोई इतना पॉसिबल नहीं है। किस न्यायाधीश ने बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया? बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को। क्या हम इसे किसी और तरीके से याद कर सकते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन छूट गया ना। आप नैतिकता अधिकारी के रूप में, आप बीसीसीआई का नैतिकता अधिकारी के रूप में आप ये याद कर सकते हैं, अरुण का मतलब क्या होता है? सूर्य। अरुण का मतलब सूर्य, लेकिन यहाँ पे दीपक भी है तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। ऐसे कर सकते हो कि अरुण का मतलब सूर्य या अरुण का मतलब सुबह भी कर सकते हो। तो इससे अगर आप नाम रिलेट कर पाओगे कि अरुण, सूर्य हमेशा अपने नैतिक समय पे आ जाता है, अरुण अपने नैतिक समय पे आता है, तो अगर ये याद कर सकते हो तो याद रहेगा नैतिकता अधिकारी, वरना ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना की शुरुआत की गई? तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना की शुरुआत किसके लिए की गई है? क्वेश्चन है आपका, तो ये स्टील क्षेत्र के लिए की गई है। हाल ही में नागपुर के बाला साहब ठाकरे गोड़ेवेरा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और 1 तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गए हैं? बाला साहब ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और 1 तेंदुआ की मौत हो गई है, तो इसमें कौन से वायरस की वजह से मौत हो गई है? तो ये है H5N1 वायरस। क्वेश्चन 31, सीबीआई द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया है, किस मंत्रालय के अधीन है? ये गृह मंत्रालय के अधीन है, गृह मंत्रालय। भारत पोल पोर्टल, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त किया है? तो ये जॉर्डन है। टॉप 100 क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा, और कुछ करें या ना करें आप, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से अटेम्प्ट हो सकते हैं टॉप 100 क्वेश्चन से। 33, उड़ान 2.0 योजना से संबंधित पूछा हुआ है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? क्या यह आत्मनिर्भर से संबंधित है, या उड़ान 2.0 क्षेत्रीय हवाई संपर्क से संबंधित है, या निजी क्षेत्र से संबंधित है? तो इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। ये क्षेत्रीय हवाई संपर्क से संबंधित है। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बना? इंडोनेशिया बना है ब्रिक्स का सदस्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में सुर्खियों में रही मैया सम्मान योजना किस सरकार की है? ये झारखंड की है। मैया सम्मान योजना झारखंड की। मैया झाड़ती रहती है ना, हमारी मैया झाड़ती रहती है ना, याद रहेगा इजीली कि मैया को सम्मान दे रहे थे, गुस्से में झाड़ दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये झारखंड का इनिशिएटिव है, याद रहेगा आपको, नहीं भूलेंगे अब। राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालीन रोड मैप स्वर्णांत विजन 2047 किस राज्य ने पेश किया है? तो ये गुजरात ने पेश किया है। आत्मनिर्भर और नवीन एक दीर्घकालिक रोड मैप है, स्वर्णांत विजन 2047 गुजरात की है। और ये विजन 2047 कई राज्य में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे का ये चेंज कर देते हैं, ये कई लोग विकसित और स्वर्णिम कर देते हैं, तो अलग अलग है सबका, तो ये चीज़ एक देख लीजिएगा। ये बिहार का भी है एक। महिला हॉकी लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता है? महिला हॉकी लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता है? ओडिशा वॉरियर्स ने। दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा स्थापित किया गया है। दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण स्थापित किया गया है।
ये चीन में स्थापित किया गया है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ये मैंने रैंकिंग कराई है, 1 आवर का लेक्चर हो गया है, लेकिन 1 आवर तो है, आप 2x की स्पीड में करके देखें या फिर 1.5x, लेकिन उसमें आपको रैंकिंग इतने अच्छे से आ जाएगी कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आप एक बार ज़रूर देखें। वो क्वेश्चन क्वालिटी टू क्वांटिटी नाम दिया हुआ है, तो ये चीज़ ज़रूर देखें अगर रैंकिंग में कन्फ्यूज़न है, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन 48, 38 राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? 38 राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? ग्रीन गेम्स। ग्रीन गेम्स। हाल ही में माइटी द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप, ये रिपोर्ट जारी किया गया। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? माइटी के द्वारा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पाद हमारा जीडीपी में क्या योगदान रहा है? डिजिटल का जीडीपी में लगभग 11.74% योगदान रहा है। 11.5% भी याद कर सकते हैं आप, इजी रहेगा। किस राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन का इनाम रखा गया है? $1 मिलियन का इनाम रखा है सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए। तो ये किसने किया है? ये किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सीनर ने। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं कि ओस 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 है ना, ओस ओस आता है ना, ओस गिरता रहता है ठंड में, तो ओस का सीन कितना अच्छा लगता है ना, ओस। तो ये सीनर आ रहा है। मैं वही बताती हूँ कि मुझे लास्ट वाला ही नाम ज़्यादा याद रहता है। तो ओस, ओस क्या है? एक सीन है, बहुत खूबसूरत सीन है ओस। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सीनर ने जीता है, आप कभी नहीं भूलेंगे। इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। तो हम तीसरे सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता बन गए हैं किसके? इथेनॉल उत्पादन के। ठीक है, और ये इंडिया शुगर बायो एनर्जी सम्मेलन, ये इनका रिपोर्ट है। हमेशा समाचारों में रहने वाला कार्ड टी थेरेपी किससे संबंधित है? कार्ड टी थेरेपी। तो ये किससे संबंधित है? रक्त कैंसर से। रक्त कैंसर से संबंधित है ये। जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई। गुणोत्सव 2025 से 25 की शुरुआत की गई। तो क्या है ये? गुणवत्तापूर्व शिक्षा से संबंधित है। गुणवत्तापूर्व शिक्षा से संबंधित है ये। 8 जनवरी 2025 को पीएम ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। तो कहाँ पे ये आधारशिला रखी है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई है बाय पीएम मोदी। विशाखापट्टनम में ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई है बाय पीएम मोदी। हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ के है? ये निकोबार का है। निकोबार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद होना ही चाहिए। जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल, आंध्र से अंधा आ रहा है ना, अंधा। आप इसे ऐसे याद करो, अंधा क्या हो गया? फॉल, गिर गया। फॉलिंग, अंधा जो है गिर रहा है। ठीक है, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश, कभी नहीं भूलेंगे अब आप। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक एफएम रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ये एफएम रेडियो चैनल कुंभवाणी एफएम रेडियो चैनल है। ये हमारा टेस्ट खत्म होता है और ये ऑप्शंस है, और मुझे ये बताना है कि मैंने क्वेश्चन टेस्ट जो 8 है उसके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, 25 तक ही हो पाए, और टेस्ट 9 के शायद 5 क्वेश्चन रह गए हैं, उसकी एक क्लिप कट गई थी एडिटिंग के समय। तो ये क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में, किसी न किसी वीडियो में ज़रूर ले आऊँगी। ठीक है, तो ये बताना था आपको। ये टेस्ट हमारा 11 था।